Chalky plank, education, nothing less. एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। जो 1030 है उसकी वैल्यू होती है 1/√3। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर 2/√3, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, ये √3 रहेगा। और यहां पर 1/1, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। फर्दर न्यूमरेटर हमारे पास में एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे। 3 का और 1 का एलसीएम 3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × 1 = 3 + 1 × 1 = 1। अब ये वाला पार्ट टॉप में न्यूमरेटर के साथ और ये डिनोमिनेटर के साथ। इट मीन्स 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 2 = 4। हमारे पास जो रिजल्ट आया इसका वो आया 3/2√3। हम इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ये हमारे पास में रहेगा 3/2√3 मल्टीप्लाई √3/√3। न्यूमरेटर में 3√3, जबकि डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इस न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा √3/2। अब हमें आंसर के तौर पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है साइन 60 डिग्री, जिसकी की वैल्यू √3/2 होती है। सेकंड ऑप्शन है यहां पर कॉस 60 डिग्री, जिसकी की वैल्यू 1/2 होती है। थर्ड ऑप्शन है टेन 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू √3 होती है। और फोर्थ ऑप्शन है साइन 30 डिग्री, जिसकी की वैल्यू 1/2 होती है। तो इसके हिसाब से हमारे पास में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो मैच कर रहा है, तो यही हमारा आंसर इसके अंदर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है 1 - 10² 45 डिग्री एंड 1 + 10² 45 डिग्री। तो यहां पर हमारे पास में जो 10 45 डिग्री होता है उसकी वैल्यू होती है 1 + 1 का स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 1 - 1 0। डिनोमिनेटर में तो रिजल्ट 0 आएगा हमारे पास। अब इसमें भी वही 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है 10 90 डिग्री, जिसकी की वैल्यू होती है इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। बी पार्ट में हमें दे रखा है 1। सी पार्ट में हमें दे रखा है साइन 45, जिसकी की वैल्यू 1/√2 होती है। और डी पार्ट हमें दे रखा है 0। तो हमारे पास में ये जो आंसर है ये बेस्ट मैच डी पार्ट से होता है। थर्ड पार्ट हमें दे रखा है sin 2a = 2 sin a, और वही सेम 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन में 0 हमें दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में 30 डिग्री हमें दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में सी पार्ट में 45 डिग्री हमें दे रखा है, और डी पार्ट में हमारे पास में इसको 60 डिग्री दे रखा है। तो हम एक एक करके चाहें तो चारों ऑप्शंस को जो है रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास में जिसमें हमारा रिजल्ट आ जाएगा उसको हम ट्रू मान लेंगे। बाकी फर्दर ऑप्शंस रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम 0 रखते हैं। तो जब हम 0 रखेंगे इस ऑप्शन में, तो sin 2a = 2 sin a। sin 2a a की जगह 0 रख दिया हमने। यहां पर भी जो है a की जगह हमने 0 रख दिया। तो ये साइन एंगल की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 डिग्री। यहां पर 2 साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। इधर भी साइन 0 पे 0 होता है, 2 × 0 भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास में दोनों साइड्स इक्वल आ गई। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा ए ऑप्शन ही आंसर है। एक ट्राई करने के लिए हम जैसे बी पार्ट रख के देख लें, हमारा ऑप्शन आएगा नहीं। कैसे? जैसे साइन 2 × 30 डिग्री =
2 साइन 30 डिग्री। साइन 32 जा कितना होता है 60 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से 2 कैंसल। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और इधर आ गया 1, तो ये तो इक्वल नहीं है। इस तरीके से चाहो तो आप बाकी दोनों पार्ट्स को भी रख के देख सकते हो, उसमें हमारा आंसर नहीं आएगा, हमारा आंसर केवल फर्स्ट पार्ट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसके अंदर हमें दिया गया है 2 tan 30 डिग्री और 1 - tan 30 डिग्री। ये हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो यहां पर अगर हम देखें तो cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, tan 60 डिग्री √3 और sin 30 डिग्री 1/2। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले हम 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की सीधी हम वैल्यू रख देते हैं। tan 30 डिग्री की हमारे पास में वैल्यू होती है 1/√3। इसी तरीके से जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर भी 1 - 1/√3 का स्क्वायर, यहां पर 1 आ जाएगा। अब न्यूमरेटर में 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2/√3 और डिनोमिनेटर में 1 - 1/3, इसमें 1 का भी स्क्वायर करेंगे, √3 का भी स्क्वायर करेंगे। अब डिनोमिनेटर के अंदर तो हम एलसीएम ले लेंगे, न्यूमरेटर तो ऐसे कैसे 2/√3 लिखा रहेगा और डिनोमिनेटर के अंदर हमने एलसीएम लिया तो 3 बन जा 3, तो ये 3 - 1 आ जाएगा। अब इसके बाद में ये न्यूमरेटर के साथ और ये यहां पर इसके साथ में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहां पर 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारे पास आया ये 3/√3। फर्दर इसको हम रेशनलाइज करेंगे। हम क्या करेंगे, रेशनलाइज इसको √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर में 3 की मल्टीप्लाई √3 से 3√3 और डिनोमिनेटर में 3 से 3 कैंसिल, रिजल्ट आया √3, जो कि हमारा सी पार्ट से मैच होता है। तो इसमें आंसर हमारे पास में हो जाएगा सी पार्ट। तो 8.2 का थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो ये बताता है कि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3। a + b की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करती है और a > b है, तो हमें a और b को सेपरेटली फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले ये कंडीशन लिख लेते हैं, tan a + b = √3। तो ये पता लगाओ कि √3 हमारे पास में 10 की टेबल में कहां पर होता है। तो √3 हमारे पास में 10 की टेबल में होता है tan 60 डिग्री पे। तो देखो ये भी 10 की रेशियो, ये भी 10 की रेशियो, तो इनके एंगल को हम इक्वलाइज कर लेंगे, मतलब a + b = 60 डिग्री। मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है। अब सेकंड उस पे आ जाते हैं, ये है हमारे पास में 10 a - b = 1/√3। अब फिर से वही करना है, पता लगाओ कि √3 अगर 60 डिग्री पे था तो 1/√3 कितने पे होगा, 1/√3 हमारे पास में होगा यहां पर tan 30 डिग्री पे। इसका मतलब फिर से वही है, tan की रेशियो है, तो एंगल को हम इक्वलाइज कर लेंगे, a - b = 30। ये हमारे पास में दो सिचुएशन आ गई हैं, सिचुएशन 1 और 2। इनको हम जो है एलिमिनेट कर लेते हैं या सिंपली ऐड कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, ऐड 1 एंड 2। जब हम ऐड करेंगे a + b को और यहां से a - b को और राइट हैंड साइड में 60 डिग्री + 30 डिग्री, तो देखेंगे b से b कैंसिल आउट हो रहा है, a में a ऐड होगा 2a, 60 + 3 90 डिग्री, तो a की वैल्यू यहां से हमारे पास में आ जाएगी 90 डिग्री / 2 कैंसिल आउट होके 45 डिग्री। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करा दो, जैसे फर्स्ट में पुट करा देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास आया यहां पर a + b = 60 डिग्री, a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, प्लस b दैट इज 60 डिग्री। 45 उधर जाके ट्रांसपोज हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो b हमारे पास में आया 15 डिग्री। तो a की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे 45 डिग्री और b की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर
15 डिग्री आ जाएगी। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट हमें जस्टिफाई करना है, ये बताना है कि ये सही है या गलत। तो हम इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेंगे। टेक एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम देखेंगे कि क्या a और b की वैल्यू रखने पे ये सेम आता है। तो साइन यहां पर 30 प्लस 60 डिग्री और यहां पर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब देखते हैं, यहां पे तो एंगल है तो एड अप हो जाएगा 90 डिग्री, बट यहां पे हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो साइन 90 की वैल्यू भी रख लेंगे, वो होती है 1। अब इस तरफ अगर हम एलसीएम लेकर के ऐड करें तो 2 और 2 का एलसीएम तो 2, 1 प्लस √3। ये हमारे पास में एक रेशनल नंबर है तो दूसरा इरेशनल, ऐड नहीं हो सकते हैं, या तो इसकी वैल्यू निकालो तब ऐड होगा, वरना इसको यही छोड़ दो। हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास में इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हमारे पास में साइन a प्लस बी साइन a प्लस साइन बी के बराबर नहीं हो सकता। इसी तरीके से जो सेकेंड पार्ट है उसमें ये पूछा गया है कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो देख लेते हैं, साइन 0 पे तो 0 होता है, साइन 30 पे देखें तो 1/2 होता है, साइन 45 पे देखें तो 1/√2। √2 की वैल्यू 1.414। इसका मतलब ये हमारे पास में वैल्यू रहेगी, यहां पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0.707। साइन 60 डिग्री भी देख लेते हैं, √3/2। √3 की वैल्यू होती है 1.732। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.866। और इसी तरीके से साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो अगर हमारे पास में थीटा 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में लाई करता है तो सर्टेनली इट इंक्रीजेस, ये इंक्रीज होगा 0 से 1 तक। अब थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या cos थीटा इंक्रीज होता है, cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो नहीं, कैसे पता लगाएंगे, फिर से वही हमारे पास में cos 0 पे देखेंगे तो 1, cos 30 डिग्री पे देखेंगे तो √3/2। इसका मतलब 1.732 डिवाइडेड बाय 2 तो 0.866। तो ये तो डिक्रीज हो रहा है। cos 45 पे देख लो 1/√2, 1/1.414 यानी कि 0.707। तो ये और भी डिक्रीज हो गया हमारे पास। अब cos 60 डिग्री देख लो, cos 60 डिग्री में 1/2 मतलब 0.5, ये और डिक्रीज हो गया। और 90 डिग्री पे अगर हम इसे देखें तो ये हमारे पास में 0, यानी कि ये तो 1 से लेकर के 0 तक जैसे जैसे थीटा 90 डिग्री और हम कहें कि हमारे पास में 0 डिग्री के बीच में आता है तो ये तो 1 से लेकर 0 तक डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज का इसमें कोई क्वेश्चन नहीं उठता। फोर्थ पार्ट में ये पूछा गया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल थीटा। किसी भी थीटा वैल्यू के लिए क्या साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते हैं? नहीं। सपोज थीटा हम 30 डिग्री ले लेते हैं तो क्या cos 30 और sin 30 इक्वल होंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो 1/2 होता है और ये √3/2। केवल ओनली 45 डिग्री के लिए ऐसा होगा। 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू 1/√2 और 1/√2 आ जाएगी। बाकी किसी केस में हमारे पास में sin थीटा और cos थीटा इक्वल नहीं होंगे। फिफ्थ पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं कि cot A जो है वो नॉट डिफाइंड है। किसके लिए? A इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए। तो हम देख लेते हैं, हमारे पास में tan A, अगर हम tan 0 लें तो tan 0 पे वैल्यू होती है 0। अब इसी तरीके से जो cot A होता है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan A, यानी कि ये हमारे पास में 0/1 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड होता है, या इसको हम इंफिनिटी भी लिख सकते हैं। If my videos are knowledgeable, then do not forget to subscribe, share, like, and comment.